स्वागत है आपका ज्वेल स्टडी सेंटर में। आज की क्लास में हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं एंगल होता क्या है। व्हाट इज एंगल, एंगल क्या है। सबसे पहले एंगल की डिफिनीशन हम लोग जानते हैं। एंगल की क्या डिफिनीशन होती है, क्या कहता है एंगल, ठीक है। एंगल्स आर formed by two rays or lines that begin at the same point and share the same end point। एंगल का डिफिनीशन है एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टू रेज और लाइंस दैट बिगिन एट द सेम पॉइंट एंड शेयर द सेम एंड पॉइंट। कहता है एंगल का डिफिनीशन, जो दो किरणों या दो रेखाओं का पॉइंट जो होता है, बिंदु जहां से किरण की शुरुआत होती है, वह जब दो किरणों में एक ही हो तो इस प्रकार से जो फॉर्म बनता है वह एंगल कहलाता है। आइए इसको फिगर से हम लोग पहले समझते हैं। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये एक रे है, ठीक। ओ पॉइंट है और ओ ए एक रे है। एक दूसरी रे को हम लेते हैं जो ओ पॉइंट पर से है, ठीक, ओ बी। इस रे का नाम है ओ बी और इस रे का नाम है ओ ए। इस दोनों रे का जो एंड पॉइंट है, जो दोनों एक दूसरे के साथ ओ बी और ओ ए एक दूसरे के साथ इस पॉइंट को शेयर कर रहा है, अपने एंड पॉइंट को ये दोनों रे एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा है, ओ ए और ओ बी। तो इस प्रकार जो फॉर्म बना, इसी फॉर्म को हम एंगल कहते हैं, ठीक है। इसका मेजर हम एंगल का मेजर हम लोग डिग्री में करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब इन द फिगर गिवन फिगर, समझ लीजिए, इन द गिवन फिगर ओ ए एंड ओ बी इज टू रेज। OBA and OB is two rays. O is common end point, end point। इस तस्वीर में, इस फिगर में OA और OB दो किरणें हैं, OA एंड OB दो रेज हैं। इसमें O जो है, O इस दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है और डिफिनीशन के अनुसार ये O जो एंड पॉइंट है ये दोनों में शेयर हो रहा है, ठीक। दैट बिगेन एट द सेम पॉइंट एंड शेयर द सेम एंड पॉइंट, ठीक। इसी फॉर्म में जो रहेगा उसको हम लोग एंगल कहते हैं, ठीक है। एंगल इज मेजर in degree, DEGREES degrees। एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज। एंगल की माप हम लोग डिग्री में करते हैं। नोट नंबर दूसरा, द कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड द vertex, VERTEX, of the L। What is angle? Angles are formed by two rays or lines that begin at the same point and share the same end point। जब दो रेज और लाइन का एंड पॉइंट एक हो
और इससे जो आकृति बनती है, इससे जो फिगर बनता है वह एंगल कहलाता है। इन द एंगल का ये फिगर हुआ, इसमें देखिए इन द गिवन फिगर, इस जो फिगर दिया हुआ है उसमें ओ ए एंड ओ बी इज टू रे, ओ ए एंड ओ बी दो रेखा है, दो किरण है, टू रेज इज टू रेज, ओ इज कॉमन इंड पॉइंट, इस दोनों रेज का जो इंड पॉइंट है ओ बी का और ओ ए का, इस दोनों का जो इंड पॉइंट है जो दोनों में शेयर हो रहा है, ओ बी में भी ओ है और ओ ए में भी ओ है, कहता है ना यहाँ पे सेम पॉइंट एंड शेयर द सेम इंड पॉइंट, इसका जो इंड पॉइंट है सो दोनों रेज में शेयर हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार जो ये बन रहा है इसी को हम लोग एंगल कोण कहते हैं। ठीक, ओ इज कॉमन इंड पॉइंट। नोट्स है एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, एंगल की माप हम लोग डिग्री में करते हैं। द कॉमन इंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक, एंगल का जो कॉमन पॉइंट होता है जो दोनों रेज में होते हैं उसको हम लोग वर्टेक्स के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको शीर्ष बिंदु कहते हैं। ठीक, समझ में आया? तो अब हम लोग एंगल के डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो 6 टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल 6 तरह के एंगल होते हैं, 6। फर्स्ट एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। सेकेंड होता है राइट एंगल, राइट एंगल। थर्ड होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज। चौथा होता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। पांचवा होता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। छठा होता है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स, 6 टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। अब हम लोग सभी एंगल के टाइप्स का डिफिनीशन को देखेंगे और इसके प्रॉपर्टी को देखेंगे, जो कितना इसका मेजरमेंट होता है, प्रत्येक एंगल के टाइप का कितना मेजर होता है, ये अब हम लोग इसको देखेंगे और सीखेंगे। पहला एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। An angle whose measure more than 0 degree and less than 30 degree is called acute angle, acute angle, acute angle। An angle whose measure is more than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी 1 डिग्री टू 89 डिग्री, जिस एंगल की मेजर 1 डिग्री से 89 डिग्री तक की होती है वह एक्यूट एंगल के श्रेणी में होगा, वह उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे 1 डिग्री से 1 टू 89, इसके अंदर का जो भी एंगल होगा वह एक्यूट एंगल होगा। 1 2 3 4 11 12 जो भी होगा 89 डिग्री तक, 89 डिग्री तक वह एक्यूट एंगल होगा। फिर 89 से जब आगे जाएगा तो वह हो जाएगा राइट एंगल, जिसको अब हम आगे देखेंगे। यानी 1 डिग्री से 89 डिग्री तक के मेजर को हम लोग एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ठीक, तो इसका भी एक फिगर समझ लेते हैं। इसका भी कॉमन पॉइंट O है
इसका इस रे का नाम ए रखते हैं, इसने रे का नाम बी है। ए ओ और बी ओ दो रे है, दोनों का कॉमन इन पॉइंट ओ है। इसका जो मेजर मान लीजिए बन रहा है वो 75 डिग्री का बन रहा है। ठीक, तो ये 75 डिग्री 1 डिग्री से लेकर के और 1 डिग्री से 89 डिग्री के बीच का है। ठीक, इसलिए 75 डिग्री जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा। लिख देंगे इन द गिवन फिगर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 75 डिग्री। अब हम लोग राइट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग राइट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल, एन एंगल, इसका डिफिनीशन है एन एंगल हुज मेजर is 90 degree is called right angle. An angle whose measure is 90 degree is called right angle. वह एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री हो वह राइट ट्रायंगल कहलाता है। ठीक, इसका एक ही मेजर होता है ओनली फॉर 90 डिग्री। लेकिन इससे पहले जो हम एक्यूट एंगल पढ़े हैं उसमें का जो मेजर होता है वो 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक का होता है। यानी 1 2 3 4 5 6 89 तक के मेजर को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। जबकि 89 से ऊपर जब जाएंगे यानी 90 डिग्री पे जाएंगे तो 90 डिग्री इज अ राइट एंगल। ठीक, इसमें ये जो रे होता है एकदम सीधा खड़ा होता है और ये रे एकदम सीधा पड़ा होता है। इसी एंगल को, इस दोनों एंगल को, एक सीधा पड़ा हुआ रहेगा और दूसरा एकदम सीधा खड़ा रहेगा, तो इसके बीच का जो ये वाला एंगल बना इसी को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। यानी 90 डिग्री समकोण। राइट एंगल का हिंदी होता है समकोण। मान लीजिए ए ओ जो रे है वो सीधी खड़ी है और ओ बी जो रे है वो पड़ी है। ठीक, इन द गिवन फिगर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब हम लोग थर्ड टाइप ऑब्ट्यूज एंगल के डिफिनीशन के बारे में पढ़ते हैं। आइए, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल whose measure measure is angle whose measure is more than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle. An angle whose measure is more than 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के मेजर को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से जानते हैं। जिस एंगल की मेजर नाप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो वह ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से जाना जाता है। यानी 90 डिग्री से अधिक, 90 से अधिक 91 टू 180 से लेस देन 180 डिग्री यानी 179 डिग्री, यानी इसके बीच की जो भी एंगल होगी 90 डिग्री से 179 डिग्री तक की जो भी एंगल की मेजर होगी वह ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से जाना जाएगा। जैसे अगर कोई पूछे आपसे
158 डिग्री किस एंगल की मेजर है? तो 158 डिग्री इज ए ऑब्ट्यूज एंगल। ये जो मेजर है वो 90 डिग्री से 179 डिग्री तक के बीच की मेजर है। ओके, यानी 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम की जो मेजर होती है उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल के नाम से जानते हैं। आइए इसका अब हम लोग फिगर बना लेते हैं। 90 डिग्री से अधिक यानी ऊपर में देखिए आपका ये 90 डिग्री है, इससे ज़्यादा इधर आएगा और 90 से कम इधर आएगा। यानी इस फिगर से आप समझ लीजिए यहाँ से 0 डिग्री है, यहाँ से अगर शुरुआत करते हैं, यहाँ से ऐसे इसकी जो प्रॉपर्टी है ये सभी एक्यूट एंगल होगा। यानी 1 डिग्री से लेकर के ये 89 डिग्री तक का, इसके बीच की जो भी होगी मेजर वह एक्यूट एंगल होगा। फिर ये 90 डिग्री आ गया, ये हो जाएगा राइट एंगल। और इसके बाद 90 के बाद 91 से लेकर के 179 डिग्री तक जो भी होगा एंगल वो ऑब्ट्यूज एंगल की प्रॉपर्टी होगी। ठीक, इसके बीच की जो भी मेजर आएगी वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जब हम फिगर बनाएंगे तो इधर करके बनाएंगे ये। ठीक, वन 120 डिग्री मान लीजिए इसका जो ये कॉमन एंड पॉइंट है वो क्यू रहा, तो पी क्यू एक रे है और क्यू आर दूसरा रे है। ठीक, इसका हम रे का कुछ भी नाम ले सकते हैं। ठीक, इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 120 डिग्री। ये आया समझ में? अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके बाद इसका चौथा देखते हैं स्ट्रेट एंगल को। नंबर को इसका पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का डिफिनीशन को हम लोग देखते हैं। एन एंगल हुज मेजर an angle whose measure is 180 degree is called straight, straight angle. An angle whose measure is 180 degree is called straight angle. यानी 180 डिग्री की माप की जो एंगल होगी उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल यानी रिजु कोण के नाम से जानते हैं। इसका फिगर बनता है, एक रे ये है और इसमें ही दूसरी रे है, एकदम सीधा रे। ठीक, जब दो रे एक ही सीध में हो, ठीक, तो इससे जो एंगल बनता है उसकी मेजर 180 डिग्री होती है। इस दोनों रे की कॉमन एंड पॉइंट है ओ, एक रे मेरा ए है ओ ए और दूसरा रे है मेरा ओ बी। ठीक है, तो इससे जो ये फिगर बना, ये फिगर में ये जो एंगल बना, इस एंगल की जो मेजर होगी वह 180 डिग्री होगी। इन द गिवन फिगर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जिस कोण की माप 180 डिग्री होती है उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। टू राइट एंगल इज इक्वल टू वन स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब हम लोग 5वां नंबर रिफ्लेक्स एंगल की डिफिनीशन के बारे में देखते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल whose measure is more than 180 degree
and less than 360 degree, more than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle. Reflex angle वह एंगल जिसकी मेजर 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम की हो। इसके अंदर जो भी एंगल होंगे वो टोटल रिफ्लेक्स एंगल हो जाएंगे। ठीक, जैसे अब यहाँ पे हम इसमें स्ट्रेट एंगल में जो फिगर बनाए हैं तो एंगल इधर से आ रही थी, यहाँ तक आए 180 डिग्री। अब इसके जब हम इसको एक OB को जब हम स्थिर रखेंगे एक रे को, और दूसरी रे को जब हम 180 डिग्री है इससे इसको आगे नचाते हुए इधर से इसको ऐसे लेकर के हर एक पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इसका पूरा एरिया है, इस एरिया में कोई भी अगर पॉइंट ले लेंगे उस पर जब हम रे रखेंगे तो ये टोटल एरिया की रे जो होगी वो इसकी रिफ्लेक्स एंगल की होगी। ठीक, यानी इसकी पूरी प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्स एंगल की है। यानी अगर हम इस पॉइंट पे अगर रखते हैं, इस रे को इस पॉइंट पे रखते हैं तो यहाँ से इसको इस रे को स्थिर रखे हुए हैं, इस रे को आके यहाँ तक लेके, तो इसके ऊपर का जो ये टोटल एंगल होगा ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। मान लीजिए 180 यहाँ पे इसकी सीध में है, इससे हम आगे चले तो ये मान लीजिए 220 डिग्री हो गया। अब हम इसका फिगर के द्वारा आपको बता दे रहे हैं। इसका जो फिगर बनेगा वो इस रे को मान लीजिए ये मेरा B और O एक रे है, O पर से एक रे आ रही है, ये A रे है, ठीक है, OA एक E रे है, ठीक है, OA और OB जिसका कॉमन इन पॉइंट O है, यहाँ से जो एंगल बन रही है इस एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। सपोज करिए इसका मेजर जो बन रहा है सो वो 245 डिग्री का मान लीजिए बन रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर एंगल AOB इक्वल टू 245 डिग्री। ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, यानी 180 डिग्री से ज़्यादा यानी 181 डिग्री टू 359 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होगी वह रिफ्लेक्स एंगल की होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग लास्ट वाला कंप्लीट एंगल को पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग छठा कंप्लीट एंगल के बारे में जानते हैं। कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। वह एंगल जिसका मेजर टोटल मेजर 360 डिग्री होगी वह कंप्लीट एंगल होगी। इसका फिगर से समझिए, ये एक रे है, ओ इस रे का एंड पॉइंट है और यहाँ पे ए है, ओ ए एक रे है, और इसी के ऊपर से एक जब दूसरा रे आ जाएगा, ठीक है, जिसका एंड पॉइंट मान लीजिए बी है, तो यहाँ से ये टोटल जो एंगल बनेगा वो आपका 360 का बनेगा। ठीक, इन द गिवन फिगर, गिवन फिगर एंगल AOB is 360 डिग्री।
360 डिग्री, यानी एक रे पहले से है और फिर उसी के ऊपर से दूसरा रे आ गया, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री के बनेगा। जैसे आप घड़ी देख लीजिए, तो उसमें जो आवर की जो सुई है वो और मिनट की सुई है, वो दोनों जब एक्यूरेट 12 बजता है, उस समय आवर की सुई और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे के एकदम ऊपर होते हैं। ठीक, तो वहां पे जो आवर के और मिनट का जो एंगल बन रहा है, इस दोनों एंगल 360 डिग्री के बराबर बनते हैं। ठीक है, आइए अभी तक हम जितने पढ़े हैं उसका हम एक फिगर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं एंगल के बारे में। ठीक, तो जब भी किसी एक रे और इसके ऊपर भी दूसरा रे हो, इसके साथ दूसरा रे हो और इसका कोई, इस दोनों रे का कोई एक पॉइंट हो जो दोनों रे एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा हो। ठीक है, दो रे का कोई एक पॉइंट जो दोनों रे एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो और वह शेयर के साथ साथ उसका लास्ट पॉइंट भी हो, उसके बाद कोई दूसरा पॉइंट नहीं हो। तो जैसे मान लीजिए एक मेरा एक रे है, एक पॉइंट है, यहाँ से एक रे ये है और इसमें दूसरा रे जो आ रहा है वो ये है। ठीक, ये जो पॉइंट है सो दोनों रे में है। मान लीजिए ओ ए मेरा एक रे है और दूसरा रे है ओ बी, इस दोनों में ये पॉइंट शेयर कर रहा है, ओ बी में भी है ओ ए में भी है और दोनों का ये इंड पॉइंट है। अब ओ ए जो रे है सो ना इधर बढ़ रही है, ओ बी रे ना इधर बढ़ रही है। ठीक, तो ये जो इस तरह से जो फिगर का जो फिगर जो बना, तो इस फिगर में जो ये दोनों रे के बीच में, इसको हम लोग एंगल के नाम से जानते हैं। ये हो गया एंगल की डिफिनीशन। ठीक, अब एंगल जो है उसको 6 टाइप में बांट दिया गया है, 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, तो एक्यूट एंगल के बारे में अभी हम पढ़े हैं, उसका डिफिनीशन हम लोग। ठीक, जो एक्यूट एंगल जो होती है उसकी माप मेजर जो होती है वह 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक की बीच की होती है, यानी 1 डिग्री से इसकी शुरू होगी स्टार्टिंग और इसका लास्ट जो डिग्री का मेजर होगा वो 89 डिग्री तक का होगा। तो यहाँ तक की जो मेजर होगी उसको हम लोग एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे ये एक रे है, ठीक है, और दूसरी इस पर का जो रे है वो अपनी पॉइंट से, मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरी रे है, ठीक है, इसका पॉइंट यहाँ है, तो ये 1 डिग्री, इसके बीच का जो एंगल बनेगा 1 डिग्री। अब यहाँ से जो प्रत्येक डिग्री जो बनेगा, ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिग्री बनेगी, तो 1 से लेकर के यहाँ तक की जो डिग्री बनेगी 89 डिग्री, यहाँ तक की बीच की जो भी पॉइंट मेजर होगा एंगल का वो टोटल एक्यूट एंगल होगा, वो टोटल एक्यूट एंगल होगा। यानी जब कोई आपसे यदि पूछे जो 59 डिग्री कौन सा एंगल है, तो 59 डिग्री इज अ एक्यूट एंगल। ठीक, यानी 1 डिग्री से 89 डिग्री तक की बीच की जो भी मेजर होगी वो एक्यूट एंगल की होगी। ठीक, और अब ये सीधा आ गया 90 डिग्री, ये जो एक रे है जो इस रे के साथ में है, तो यहाँ पे जो एंगल ये बन रहा है एकदम सीधा रहता है 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक, इसको हम लोग राइट एंगल के नाम से जानते हैं। राइट एंगल में एक ही मेजर होता है, मेजर ओनली फॉर 90 डिग्री। ठीक, अब 90 डिग्री से अधिक में चलेंगे तो 91 डिग्री। अब यहाँ से जब हम लेंगे तो हमको 91 डिग्री से लेकर के और स्ट्रेट यहाँ पे हुआ इसका ये वाला स्ट्रेट एंगल। ठीक, तो 91 से लेकर के 179 डिग्री तक की जो मेजर होगी वो ऑब्ट्यूज एंगल में आएगा। ठीक है, जैसे अगर कोई पूछ रहा है आपसे जो 150 डिग्री कौन सा एंगल है, तो 158 डिग्री जो है वो 90 डिग्री और 179 डिग्री के बीच का मेजर है। ठीक, तो 158 डिग्री इसके आसपास आ रहे हैं, ऐसे बनेगा। अगर ये वाली रे अगर सीधा है तो ये वाला एंगल इसका बन रहा है। ठीक, तो 158 डिग्री इज अ ऑब्ट्यूज एंगल, यानी मोर देन 90 डिग्री, यानी 91 टू 179 तक के बीच की जो भी मेजर होगी
वह ऑब्ट्यूज एंगल की होगी। ठीक है, स्पष्ट है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम लोग स्ट्रेट एंगल को देखते हैं। स्ट्रेट एंगल यानी टू राइट एंगल इक्वल टू स्ट्रेट एंगल, वन राइट एंगल ये और दूसरा राइट एंगल ये, अगर इस दोनों को हम मिला लेंगे तो हो जाएगा मेरा स्ट्रेट एंगल। ओनली फॉर ये दोनों रेखा, ये दोनों रे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों का एंड पॉइंट यहाँ पे होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल से जब नीचे की तरफ चलेंगे तो इसके यहाँ से लेकर के इसकी पूरी प्रॉपर्टी जो होगी ये रिफ्लेक्स एंगल की होगी, यानी मोर देन 180, यानी 181 डिग्री टू 359 डिग्री। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसकी ही होती है। 181 डिग्री टू 359 डिग्री के बीच की जो भी मेजर होगी वह रिफ्लेक्स एंगल की होगी। यदि कोई आपसे पूछेगा जो बताओ 340 डिग्री कौन सी एंगल है, तो 340 डिग्री 180 डिग्री 81 डिग्री से 359 डिग्री के बीच की है। ठीक, तो यह 340 डिग्री इज अ रिफ्लेक्स एंगल। और एक बच गया आपका कंप्लीट एंगल जो अभी ऊपर में हम समझाए हैं। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की एक्यूट एंगल, राइट एंगल सीधा, राइट एंगल के बाद ऑब्ट्यूज एंगल, मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल, 360 डिग्री इज अ कंप्लीट एंगल। ओके, अब आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से ये समझ में आया होगा एंगल। अब कहीं सीखने की जरूरत एंगल नहीं है, एक बार अच्छे से और इसको आप लोग पढ़ लीजिए, अपने कॉपी में रिवीजन कर लीजिए। ठीक, और बार बार देखते रहिएगा, कभी भी एंगल को आप नहीं भूलिएगा, ये मेरा आपसे वादा है।